रात के 10:30 बज चुके थे। गांव के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं किसी खिड़की से लालटेन की पीली कमजोर रोशनी झिलमिला रही थी। ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। ये वो सन्नाटा नहीं था जो सुकून देता है। ये वो सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने का संकेत देता है। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। रामकिशोर अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। घर में उसकी पत्नी शांति और 10 साल का बेटा पप्पू सो चुके थे। रामकिशोर बेचैन था। वो बीड़ी फूंकते हुए आसमान की ओर देख रहा था। काले बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमक उठती और कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता, फिर वही गहरा अंधेरा। उसी वक्त रामकिशोर की नजर गली के मोड़ पर गई। धुंध और कोहरे के बीच से एक आदमी उसकी तरफ आता दिखा। लंबा दुबला पतला, सिर पर एक अजीब सी पुरानी टोपी और हाथ में एक मैला सा थैला लटकाए हुए। उसके चलने का ढंग बड़ा अजीब था। उसके कदम धीमे थे मगर भारी थे, जैसे हर कदम के साथ जमीन हिल रही हो। रामकिशोर ने अपनी आंखें मिचकाई। इतनी रात गए कौन आ रहा है इस तरफ? गांव के लोग तो कब के सो गए। जब वो आदमी करीब पहुंचा तो रामकिशोर ने महसूस किया कि हवा अचानक और भी ज्यादा ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि बीड़ी की गर्माहट भी खत्म हो गई। कौन है भाई? रास्ता भटक गए हो क्या? भाई साहब, रात बहुत हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? अरे भाई, ये कोई वक्त है आने का? यहाँ तो सब सो चुके हैं। तुम कौन हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस गांव में। मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ और बहुत दूर जाना है। देखो, सराय इन यहाँ से 2 कोस दूर है हाईवे पर। वहाँ चले जाओ, मेरे घर में जगह नहीं है। सराय बहुत दूर है भाई साहब, और मेरे पास वक्त कम है। बस एक रात की बात है। सुबह होते ही मैं धुआं हो जाऊंगा। पर मैं तुम्हें जानता नहीं। आजकल जमाना खराब है। जमाना तो जिंदा लोगों का खराब होता है भाई साहब। हम जैसे मुसाफिर तो बस शरण ढूंढते हैं। थोड़ी सी जगह दे दो, तुम्हारा भला होगा। रामकिशोर की नजर उस अजनबी की आंखों पर गई। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, काली और बिल्कुल रोखी। उनमें कोई चमक नहीं थी, पर ना जाने क्यों रामकिशोर को लगा कि अगर उसने मना किया तो कुछ बुरा होगा। एक अजानी सी डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ठीक है, ठीक है, इतनी ठंड है, किसी को वापस भेजना पाप होगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। धन्यवाद। बस एक रात की बात है, सिर्फ एक रात। रामकिशोर ने उसे भीतर बुला लिया। मिट्टी के आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर शांति जाग गई। कौन है जी? इतनी रात को किससे बातें कर रहे हैं आप? कोई मुसाफिर है क्या? हाँ, शांति। बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था। कह रहा था बस रात काटनी है। मैंने सोचा वेरांडा में सो जाएगा। अजी, पर ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल खून नहीं है चेहरे पर, जैसे बरसों से बीमार हो। और इसके कपड़े, इनसे कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे क्या? जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की बदबू हो। अरे वहम है तुम्हारा। लंबे सफर से आया है, मैला होगा, इसलिए बदबू आ रही है। तुम जाओ, 2 रोटी और थोड़ी दाल दे दो इसे। शांति ने ना चाहते हुए भी खाना परोसा। वो अजनबी चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसने खाने की थाली की तरफ देखा, पर हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस एकटक कोने में सो रहे 10 साल के पप्पू को देख रहा था। खाओ भाई, रोटी गरम है। भूख नहीं है, बस थकान है। तो फिर कहाँ जा रहे हो?
मंजिल क्या है तुम्हारी? कहीं दूर रास्ते चलते जा रहा हूँ। कोई मंजिल नहीं है। जहाँ अंधेरा रोक ले वहीं रुक जाता हूँ। अरे वाह, बिना मंजिल के मुसाफिर, फिर तो भगवान ही साथी है तुम्हारा। वही तो है हर जगह और वही तो नहीं है हर जगह। रात गहरी होती चली गई। अजनबी ने खाना नहीं खाया, बस 2 निवाले तोड़े और छोड़ दिया। फिर बोला, अगर बुरा न मानो तो मैं बाहर वरांडा में ही सो जाऊं? मुझे खुले आसमान की आदत है। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, चारपाई वहां है। सब लोग सोने चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन रात के तीसरे पहर करीब 3 बजे पप्पू की आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। बहुत ठंडा हाथ, बर्फ जैसा। माँ, माँ, मुझे ठंड लग रही है। पप्पू ने करवट बदली और आंखें खोली। कमरे में मंद रोशनी थी। उसने देखा कि दरवाजे के पर्दे के पीछे से कोई उसे झांक रहा है। कोई खड़ा था वहां। कौन है वहां? वो साया धीरे से हट गया। पप्पू डर के मारे उठ बैठा। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर वरांडा में देखा। वहां वो अजनबी चारपाई पर लेटा था, पर वो सो नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं। वो सीधा छत की ओर घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, एक पुतली की तरह। सुबह जब सब उठे तो वो अजनबी गायब था। न कोई आवाज हुई, न दरवाजा खुला। वो बस हवा हो गया था। लगता है सुबह सुबह निकल गया होगा। भला आदमी था, बिना जगाए चला गया। भला आदमी? जी, जरा यहाँ देखिए, ये क्या है? रामकिशोर ने पास जाकर देखा। जिस चारपाई पर वो आदमी लेटा था, वहां बिस्तर पर ढेर सारी गीली मिट्टी पड़ी थी। ऐसी मिट्टी जो तालाब के किनारे होती है। ये मिट्टी कहाँ से आई? और देखिए, इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। रामकिशोर ने मिट्टी झाड़ दी, पर वो अजीब सी बेचैनी उसके मन से नहीं गई। उसी शाम जब रामकिशोर खेत से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि गांव के तालाब के पास भीड़ लगी है। रामकिशोर, जल्दी आओ, देखो क्या निकला है तालाब से। साहब, पुलिस को एक लाश मिली है। कह रहे हैं कई दिन पुरानी है। हटो, हटो सब लोग पीछे। कांस्टेबल, इस भीड़ को हटाओ। रामकिशोर भीड़ को चीरते हुए आगे गया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। चेहरा सड़ चुका था, लेकिन कपड़े वही थे। फटा हुआ कुर्ता, वही पुरानी टोपी और हाथ में वही मैला थैला। रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है। क्या हुआ? तुम जानते हो इसे? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी, ये कपड़े, ये तो कल रात मेरे घर आया था। मैंने इसे खाना दिया, ये मेरे वरांडा में सोया था। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर कह रहा है ये बॉडी कम से कम 15 दिन पुरानी है। ये पूरी तरह सड़ चुकी है। ये आदमी 15 दिन पहले मर चुका था। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। मेरी बीवी से पूछ लीजिए। मेरे बच्चे ने देखा है उसे। ये कल रात जिंदा था, मुझसे बातें कर रहा था। रामकिशोर पागल हो गया है साहब, भूत प्रेत की बातें कर रहा है। चौकीदार भैरव का चेहरा पसीने से लथपथ था। वो बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। रामकिशोर के दिमाग में वो ठंडा हाथ, वो गीली मिट्टी, वो बदबू, सब घूमने लगा। रामकिशोर डरता हुआ घर लौटा। उसने शांति को सारी बात बताई। शांति रोने लगी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वो इंसान नहीं है, उसकी परछाई नहीं थी। हाय राम, अब क्या होगा? हमने एक मुर्दे को अपने घर में पनाह दी। चुप हो जाओ, डरो मत।
दरवाजे बंद कर लो, मैं गंगा जल छिड़क देता हूँ। रात हो गई, अंधेरा गहरा हो गया। 10:30 बजे ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? भाई साहब, मैं फिर आ गया हूँ। एक रात और ठहर जाओ। नहीं, तू चला जा यहाँ से। मैंने तेरी लाश देखी है तालाब में। तू मर चुका है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी चीज तुम्हारे पास रह गई है। कौन सी चीज? हमारे पास तेरा कुछ नहीं है। मेरा सिक्का, मेरा निशान। ढूंढो राम किशोर, ढूंढो। पापा देखो। रामकिशोर ने दौड़कर चारपाई के नीचे देखा। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का सिक्का पड़ा था। रामकिशोर ने उसे उठाया। वो सिक्का इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मेरा सिक्का वापस कर दो या फिर मुझे जगा दे दो। इसे फेंक दीजिए, जल्दी फेंकिए। मैं इसे कुएं में फेंक देता हूँ। रामकिशोर ने सिक्का बाहर फेंक दिया, पर अगले ही पल उसकी जेब भारी हो गई। सिक्का वापस आ चुका था। अगली सुबह पंडित हरप्रसाद ने बताया कि इस आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी लाश का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। रामकिशोर, तुमने इसे खाना खिलाया था, इसलिए तुम्हें ही मुखअग्नि देनी होगी। पर याद रखना, आग लगाते ही पीछे हट जाना। शाम को शमशान घाट पर चिता सजाई गई। चौकीदार भैरव भी साथ था। रामकिशोर ने लकड़ियों में आग लगाई। आग जलते ही उसका रंग हरा और नीला हो गया। कितनी ठंडक है इस आग में। चिता के धुएं में से अजनबी का चेहरा बना। उसने चौकीदार भैरव को घूरा। भैरव, मेरे दोस्त, क्यों छुप रहा है? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। झूठ। तूने मेरे सिक्के के लिए मुझे मारा था। तुझे लगा वो सोने का है। तूने मुझे तालाब में धक्का दिया जब मैं सो रहा था। माफ कर दे, मुझे लगा तू कोई अमीर मुसाफिर है। सिक्का तो लोहे का निकला, पर तेरी किस्मत फूट गई। अब हिसाब बराबर होगा। एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा चौकीदार पर गिरा और वो वहीं जलकर राख हो गया। पाप का अंत हुआ। आग शांत हो गई। चलो शांति, बला टल गई। आज चैन की नींद सोएंगे। रामकिशोर वहां से जाने के लिए मुड़ा। उसने आदतन अपना हाथ अपनी जेब में डाला और वहीं रुक गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो फेंक दिया था। रामकिशोर ने जेब से हाथ निकाला। उसके हाथ में वही ठंडा जंग लगा हुआ लोहे का सिक्का था। शुक्रिया दोस्त, मेरी चिता जलाने के लिए। तुम्हें लगा किस्सा खत्म हो गया? नहीं, किस्सा तो अब शुरू हुआ है। यह सिक्का मुसाफिर का बोझ है। जो मेरी चिता जलाता है वो नया मुसाफिर बन जाता है। अजी, क्या हुआ? रुके क्यों हैं? चलिए घर। घर? मुसाफिर का कोई घर नहीं होता शांति। ये कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, पप्पू इंतजार कर रहा है। पप्पू? हाँ, बच्चा बहुत मासूम है। उसकी उम्र लंबी होनी चाहिए, पर वक्त किसके पास है? रामकिशोर ने शांति की तरफ देखा भी नहीं। वो मुड़ गया और उसी घने अंधेरे खेत की तरफ चलने लगा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? वापस आ जाइए। नया ठिकाना ढूंढने। अब मुझे हर रात नए दरवाजे पे दस्तक देनी है। भाई साहब, रात बहुत हो गई है।
क्या रुकने की थोड़ी जगह मिलेगी?